अयांश मामले पे क्या घपलेबाजी हो सकती है, इस पे जो है आज का मेरा लाइव है। अयांश को जैसे ही मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि कम से कम 7 अयांश के नाम से पैसों की उगाही हो रही है। और जो ये रेयर बीमारी है SMA, ये जिन 7 बच्चों को हुई है सबका नाम अयांश है। तो एक आँख के अंधे को भी समझ में आ सकता है कि ये जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है, और आँख रहते हुए अंधों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा भी जो है दिमाग अंधा हो जा रहा है, आँख नहीं दिमाग अंधा हो जा रहा है कि लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अयांश जो है गुड़गांव में अयांश धीमान है, हैदराबाद में अयांश, यूपी में अयांश गुप्ता है, हैदराबाद में कोई और अयांश है। तो ये जितने क्या अयांश जिसका नाम रखा गया था उसको ही बीमारी लग गया था। और मज़े की बात यह है, इसमें से कुछ पत्रकार, 100 में से एक आदमी पत्रकार होता है, बाकी जो 99 होते हैं वो पत्रकार के भेष में जो हैं वो दलाल होते हैं, और वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो धन उगाही करने वाले एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सच्चे पत्रकार जिसको कह सकते हैं, जिनकी 100 में एक आबादी हो सकती है, जैसे कि विकास राज यादव, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो ये पटना वाली अयांश जो है, अयांश सिंह की माँ जो है नेहा सिंह, जिसका पति जो है 8 बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था, सैकड़ों बच्चा का पैसा लेके जो है भाग गया था रांची से, वो नेहा सिंह जो है इसको कोऑपरेट करने से इनकार कर गई। इसके तेवर तो देखिए, इतने जैसे लग रहा है कि ये जो कोई कुबेरपति है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम जो पैसा मांग रही हो बच्चा को दिखा दिखा के, ठीक है ना, तो ये जो है भीख मांगना हुआ। भीख जो है 2 रुपये का मांगो चाहे 16 करोड़ का मांगो, वो भीख ही होता है। और जो भीख मांगता है उसको तेवर दिखाने का कोई इजाज़त नहीं है, समझे ना। अगर किसी पर के लोग जो है बोलेंगे, बोलने वाला का मुंह जो है कोई नहीं रोक सकता है, और ना रोकना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा हाथ नीचे है, तुम लेने वाली हो। ठीक है, तुमको सेटिस्फाई करना होगा। जैसे कि अगर हम अपनी कोचिंग में जो है किसी की इंक्वायरी ले रहे थे होते हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जितने भी प्रश्न होते हैं उसको मुझे कई बार जवाब देना पड़ता है। उसमें कोई अनसाने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमने जो है उसका पैसा लिया है, मुझे उसको संतुष्टि करना है। और यहाँ जो है बात 16 करोड़ की है, समझे। बोलने वालों को धमकाना कि FIR कर देंगे, तुम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो तुम मेरा बेटा को मार रहे हो, तुम्हारा बेटा को बीमारी अगर बीमारी है तो बीमारी अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि ये जिसको भी बीमारी हुई है सबका सब 16 करोड़ मांग रहा है, और सबका नाम अयांश है। ये एक बहुत बड़े गेम का जो है संकेत दे रहा है। इसकी प्रॉपर छानबीन होनी चाहिए। सरकार तो खुद ही माफिया है, अपराधियों का जो है वो जमावड़ा है, तो वो तो ये काम नहीं करती है। तो कुछ स्वतंत्र लोग, हम जैसे लोग जिन्होंने अपना जीवन जो है समाज को समर्पित करके रखा है, वो लोग अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ इसमें जो है खोज कर रहे हैं, तो जिनको 16 करोड़ चाहिए उनको सहयोग करना चाहिए, समझे ना। एकदम बेदाग साफ आना चाहिए। इसमें देखिए अयांश के मामले में देखिए, अयांश तो बहुत हैं, लेकिन हम बिहारवासी अयांश सिंह को जानते हैं। ठीक है, यहाँ 1 साल का बच्चा नहीं हुआ है, उसका नाम अयांश सिंह हो गया है। ठीक है, हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है तो सोनू नाम रखाता है, मोनू नाम रखाता है। यहाँ अयांश के साथ टाइटल भी लग जा रहा है सिंह। और इतने छोटे बच्चे का अकाउंट भी खुल गया। जो छोटा बच्चा कखा नहीं जानता है, जो बच्चा ABCD नहीं जानता है, उसके नाम से अकाउंट भी खुल गया। और बहुत सारे बेवकूफ़ों को लग रहा है कि हमारा पैसा अकाउंट के खाते में जा रहा है। नहीं मूर्ख, वो पैसा जो है दूसरे आदमी, वो अयांश के पापा हो सकते हैं, माँ हो सकती है, या कोई और हो सकते हैं, सही ना। वो पैसा उन लोग के हाथ में है, उनके सिग्नेचर से निकलने वाला है। अयांश सिंह जो है बेचारा बच्चा है, उसको तो जो है रुपया पैसा कोई जो है महत्व ही नहीं पता है, तो वो क्या करेगा। और जो है हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जो पटना का आलोक सिंह है, ठीक है, आलोक सिंह के महान कार्यों से पैसा लेके नौकरी के नाम पर सबको जो है कैरियर बनाने के नाम पे उस ज़माने में
करीबन जो है 2-2 लाख के आसपास पैसा ठगा था। वो 2 लाख का मतलब हुआ आज का 10 लाख रुपया। कितने गरीब बच्चे जो हैं अपनी सारी जमा पूंजी उसको जो है दिए थे। रांची के लोग जो हैं थोड़ा सा विश्वासी लोग भी होते हैं, और जब वो भाग गया तो कितनों का जीवन जो अधर में लटक गया। 8 बच्चे आत्महत्या किए। और सिर्फ ये उसका यही गेम नहीं था, उसने जो ITI खोला था, देखिए वो बहुत अजीब है। किसी को बोलता है कि हम यादव हैं, किसी को बताता है कि हम राजपूत हैं। ITI का नाम खोला मौर्य ITI के नाम से, यानी कि वो कोयरी कुशवाहा को मिलता था तो वो अपने आप को कोयरी कुशवाहा बताता था। तो इस ITI में भी जो है रेलवे की नौकरी दिलाने के नाम पर जो है कई लोगों का पैसा जो है उसने जो है ठगा है। और बहुत सारी चीज़ें छन के आ रही हैं जो अभी पूरी तरह सबूत नहीं आए हैं। कि जैसे वो रांची में जो है चिट फंड था, यानी कि व्यापारियों का पैसा था, उसमें भी जो है बहुत सारे लोगों का पैसा जमा था, उसमें भी उसने हेर फेर किया था, वो भाग गया था। और तमाम चीज़ें तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, ठीक है ना, तो वो भविष्य में भी वही काम करेगा ना। लोग तो सही सोचते हैं। जैसे ही उसका पता चला कि वो जो है 10 साल से भगोरा है लोगों का पैसा लूटने के जुर्म में, तो अधिकांश लोगों ने समझ लिया कि ये जो है ये वाला भी गेम जो है वही पैसा ठगने का ही गेम है। और लोग को कोई जो है क्या कहते हैं, इस बार जो है धोखा नहीं हुआ और लोगों ने अपने हाथ को रोक दिया। जो 25 लाख रुपया डेली जमा हो रहा था, वो 25 लाख रुपया जो है घट के जो है बहुत कम अमाउंट होके रह गया है। तो मुझे ऐसा क्या लगता है ना, मुझे लगा था कि नेहा सिंह जो है गांव चली गई थी, समझे ना। जिस आयांश का फ़ोटो आप जिसके नाम पर फ़ोटो दिखा के जो है पेटीएम का नंबर दे के पैसा मंगाया जा रहा है, उसमें आयांश को 50 गो जो है पाइप लगा हुआ है, ठीक है। और अब जो है आयांश की माँ जो है जो भी आता है माइक लेके मीडिया वाला उसके सामने आयांश को पेश कर देती है। कोई आता है, तेज प्रताप यादव आए, मुकेश सहनी आए, ऋतु जायसवाल आए, क्या फलाना आए, ढिकानी आए, सबके गोदी में उसको दे देती है। जैसे बीमार बच्चा को गोदी में देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी उस बच्चे को लेके जो है वो आराम से जो है पटना से जो डेहरी चली गई, डेहरी से पटना आ गई, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो बहुत सारा शक क्रिएट करती हैं, और किसी का मुंह को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप भिखमंगी हैं, ठीक है ना, पैसा का अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप भिखमंगी हैं। और जो भी आदमी भीख मांगता है उसको 50 लोग शक के निगाह से देखते हैं, ठीक है। यहाँ जो लोग 100 रुपया जो है भीख देते हैं, या 100 रुपया का भीख मांगा जाता है, तो उसको कितने लोग जो है बोलते हैं कि ये जो है फ्रॉड है, या ये जो है दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा है, ठीक है, वो शक जाहिर करते हैं। और यहाँ तो बात जो है 16 करोड़ की है, तो लोग तो शक जाहिर करेंगे ही, बहुत सारी बातें करेंगे। आपका काम जो है उत्तेजना नहीं करना है, गुस्साना नहीं है, और गाली नहीं देना है। आपको एकदम फारे फार टुकड़े टुकड़े जो है पारदर्शी तरीके से सबकी शंकाओं का समाधान करना है कि वास्तव में कोई बीमारी है, वास्तव में 16 करोड़ के इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। ये कोई घपलेबाजी नहीं है। 7 गो आयान जो पूरे देश में हैं जो 16-16 करोड़ मांग रहे हैं, ये जो है एक संजोग है, ये प्रयोग नहीं है। तमाम चीज़ों पे आपको करना होगा, ठीक है। कौन डॉक्टर है, कौन अस्पताल है, कहाँ है, ऑफलाइन कितना पैसा आया, ऑनलाइन कैसे कितना पैसा आया, ठीक है। ये एक तरह से लोगों ने सहयोग किया है, तो लोगों को जो है पूरा का पूरा विवरण जो है ट्रांसपेरेंट रंग से देने की ज़रूरत है। अब चलिए हम जो है इस आयांश मामले में मैं अपना निजी विचार रख दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये मामला क्या है। इसके लिए हमको थोड़ा जाना पड़ेगा अमेरिका, ट्रंप और जो बिडेन। ट्रंप जो है सत्ता से हट गए और जो बिडेन जो है वो सत्ता में आए हैं। इसके पीछे वहाँ के मीडिया में ये माना जाता है कि यहाँ का जो फार्मा लॉबी है, यानी कि दवाई कंपनियों का जो सिंडिकेट है, वो लोग जो है जो बिडेन के पीछे थे और उन्होंने सपोर्ट करके जो बिडेन को जिताया है। अब जब जो बिडेन जीते हैं तो दवा की कंपनियों के वजह से जीते हैं, उनके फंडिंग से जीते हैं। तो दवा कंपनियों को जो है बहुत कुछ कर्म कुकर्म करने की छूट मिलेगी। अब जो है मुझे लगता है इसी में से एक दवा कंपनी ने, भारत तो हमेशा से गुलाम रहा है, उपनिवेश रहा है, ठीक है। कहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन या तो वो CIA के एजेंट होते थे या KGB के, रूस के एजेंट हुआ करते थे।
और भारत उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब ये हुआ कि आप कॉलोनी इंग्लिश में कहा जाता है कि दूसरे लोग आके यहाँ पे जो है लूट के चले जाएं, ठीक है। तो वहाँ की किसी कंपनी ने ये प्लानिंग बनाया कि हम जो है इस मूर्खों के देश 139 करोड़ चूतियों के देश भारत में 16-16 करोड़ का जो है इंजेक्शन बेचने का प्लान किया, ठीक है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया, उसके बाद एक बीमारी बनाई, नाम रखा SMA, ठीक है। अब जो है सोचा कि भाई यहाँ तो ये तो भूखा नंगा का है देश, लेकिन हमको जो है 16 करोड़ रुपया जो है एक इंजेक्शन पर जो है हमको लूटना ही है, तो क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट वहीं से आया, पूरा उसका मैनेजमेंट आया, सॉफ्टवेयर आया, ठीक है। और जिस प्रकार बीजेपी जो है जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं बॉलीवुड के फिल्मों के, सबको जो है वो किराए पर जो है इस्तेमाल करती है, उसका चेहरा दिखा दिखा के, कभी कंगना रनौत का तो कभी विद्या बालन का। कंगना रनौत को तो क ख ग लिखने नहीं आता, अनपढ़ जाहिल है, लेकिन उसके नाम से ट्वीट होता है, समझे। तो इसी तरह इस मामले में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंस करके, समझे, साम दाम दंड भेद किसी को पैसा भी देके और इस मामले को प्रचार कराया गया। और ये जो है क्राउड फंडिंग के रूप में बहुत सारा पैसा जो है बहुत जगह से बहुत आयांशों के नाम पे किया गया, ठीक है। अब आलोक और नेहा सिंह को कैसे चुना गया, तो हमको लगता है कि वो लोग जो है पहले से ही बहुत ही 420 आदमी का जो उन्होंने खोज किया। आलोक में जो है उनका जो है खोज जो है ख़त्म हुआ। आलोक जो है कई सालों से जो है 420 ही करते रहा था, बोला ये जो है सुटेबल आदमी है, इसको जैसा नाटक करने के लिए कहेंगे ये करेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आलोक सिंह और उसके परिवार को 1 करोड़ से ज़्यादा मिलने वाला है, उसको लाख ही में मिलेगा। वो मात्र एक मोहरा है जो बड़े लुटेरे कंपनियों के इशारे पर जो है खेल में शामिल है, अभिनय कर रहा है, समझे। जैसे कि नरेंद्र मोदी, उसको तो अपने से पेशाब करने का भी जो है परमिशन नहीं है, उसको जैसे बोला जाता है वैसा बोल देता है, वैसा पढ़ देता है, फिर गांजा मार पी के सो जाता है, ठीक है। वैसा ही अपना ये आलोक सिंह है, ठीक है, या उसकी पत्नी है। ये लोग जो है जैसा स्क्रिप्ट मिला है वैसा अभिनय कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा पैसा इनके हत्थे नहीं पड़ने वाला है, एक टुकड़ा मिलने वाला है। इस गेम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। हम उसके घर गए थे, मैंने वहाँ से लाइव भी किया था। तो वो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे ही आजू बाजू 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में जो है आपके आलोक सिंह रहते हैं अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ, और एक पूरा फ्लैट जो है वो जो है एकदम इवेंट मैनेजमेंट है ना, वहाँ सारे क्रिमिनल पत्रकारों का जमावड़ा लगा रहता है। जैसे बीमारी नहीं है, ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट में को बीमार बच्चे की ज़रूरत है तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जो है वो गेम हो रहा है, ठीक है। मेरे कितने दोस्तों को फ़ोन आया, है ना, कि आप अयांश के लिए दान कीजिए। अरे जिसका बच्चा मर रहा है उसको इतना क्षमता है कि कॉल सेंटर ऑपरेट करेगा, है ना। कॉल सेंटर जैसे बीजेपी का कॉल सेंटर होता था ना कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, वैसे ही उन्हीं कॉल सेंटर से फ़ोन आ रहा है कि आप दान कीजिए, ठीक है। सबको SMS गया, सबको व्हाट्सएप गया, सबको ये किया गया, है ना। बिल्कुल IT सेल जो है ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। जिसका बच्चा मर रहा है उसको दिमाग काम करेगा कि हम IT सेल में को हम बनाएं और IT सेल को ऑपरेट करें। लेकिन उसने जो है विकास राज के इंटरव्यू में जो है वो जाति की बात कर रहा है, मीडिया के TRP की बात कर रहा है, समझे। यानी कि उन लोग को बच्चे को अगर वास्तविक में भी बीमारी हो है तो उन लोग को चिंता नहीं है, उनके लिए भी ये बच्चा जो है एक इवेंट है। और हम आपको और क्या बताएं, समझे। जो मेरे मन में अभी तक था वो मैंने आपको जो है इस हरियालियों के बीच में जो है बताने का जो है प्रयास किया। और फिर जो है कभी लाइव आके या वीडियो बना के हम अयांश मामले पर हम बताएंगे, है ना। आपको लगता होगा कि साला तुमको क्या पड़ा हुआ है ना।
तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, तुमको क्या चिंता हो रहा है? तो देखिए, जो लुटा रहा है वो मेरा समाज है, जिसके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है ना? आप भी मानते होंगे कि कोई आदमी को हम अपने स्वेच्छा से 1 लाख रुपया दे दें तो बाद में हमको दुख नहीं होता है कि चलो हमने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, भावनाओं में पड़ के दे दिया। लेकिन कोई आदमी 100 रुपया ठग के ले जाता है तो वो कई दिन तक दुख रहता है कि हमको ठगा गया है। ठीक है, तो ना मुझे जो है चूतिया बनना अच्छा लगता है, ना मेरे भाई बंधु को कोई चूतिया बना रहा है, ना उन्हें अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं जो हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है 16 करोड़ या 160 करोड़ मत दीजिए, ठीक है ना, दीजिए, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए। जिन सवालों पे संदेह हो रहा है उन सवालों का जवाब लीजिए, पूरा जो है कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, अपनी जांच को कीजिए। ठीक है, 1-1 रुपया कमाने में बहुत जो है खून पसीना लगता है। ये लोग जो किसान लोग जो हैं, जो इतना फसल जो है उगाए हैं, इसमें कितना दिन आके मेहनत किए होंगे। 1-1 रुपया कमाने में बहुत जो है मेहनत लगता है। कोई आपका पैसा ठग ले, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वेच्छा से आप अपना जीवन का सारा कमाई उड़ा दीजिए, ठीक है ना, लेकिन जेन्युइन जगह उड़ाइए। और भी है, जिस भारत में, जिस बिहार में, जहाँ का नीतीश कुमार और से मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे पूरा स्वास्थ्य विभाग को लूट लूट के जो है खोखला कर दिया है, उसके सारे अस्पतालों में हर दिन जो है सैकड़ों बच्चे मरते हैं सिर्फ 16-16 रुपये की दवाई ना रहने से। ठीक है, उस बिहार में एक बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ का प्रयास करना, ढोंग करना जो है, ये अपने आप में जो है भेदभाव है, अपने आप में क्रूरता है। समझे ना? जैसे कहा गया है कि ताजमहल जो है वो गरीबों के मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। जिन गरीबों की औकात नहीं है कि वो ताजमहल खड़ा कर सके अपने मुमताज़ के लिए, उनके लिए जो है ये ताजमहल जो है एक उनके मोहब्बत का मजाक उड़ाने का जो है साधन है। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस बिहार में, जिस नीतीश के राज्य में हर साल जो है हजारों बच्चे 16 रुपया की दवाई के अभाव में मरते हैं। ठीक है ना, जिसको मेरी बात में विश्वास नहीं है, PMCH आके देख लीजिए। हर रोज़ वहाँ दर्जनों बच्चे की लाश जो है गंगा में प्रवाहित की जाती है, और उसमें से आधे बच्चे को जो है आप पता कीजिए कि क्यों हुआ था, तो पता चलेगा कि उसको बहुत कम अमाउंट का दवा लाने का, उसके रिक्शा चलाने वाले पिताजी, उसके ठेला चलाने वाले पिताजी, उसके मजदूरी करने वाले पिताजी या बिना पिताजी वाले बच्चों को उतना भी 16 रुपया का भी दवा जो है वो मैसर नहीं हो पाया। ना सरकार ने दिया जो जिसका दायित्व बनता है, और ना ये चूतिए लोग जो हजार रुपया जो है अयांश के खाते में डाले, वो लोग ने नहीं दिया। ठीक है, अगर आपको सही में बच्चों की जान बचाने की फिक्र है, अगर सही में है ना, क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग बच्चे बचाने की फिक्र नहीं है। अगर बच्चे बचाने की फिक्र होती तो तुम अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल में जाते और वहाँ पे जाके बहुत कम अमाउंट में से वजह से जो है मर रहे बच्चों को तुम एकदम दवा खरीद के देते। ठीक है ना, पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, है ना। ये एक ढोंग है ना, कि हम बच्चे की जान बचाना चाहते हैं। ठीक है, और पैसा देके तुमको ऐसा संतुष्टि हो जाता है कि हमने एक बच्चे की जान बचाया। जहाँ हजारों हजार बच्चे मर रहे हैं, वहाँ एक बच्चे की जान कोई अहमियत नहीं रह सकती है। अयांश के मामा के लिए अयांश की ज़िंदगी करोड़ों की होगी, उसके पिताजी के लिए होगी, लेकिन अयांश मेरे लिए एकमात्र भारत का, बिहार का नागरिक है। ठीक है, और इस बिहार के हजारों बच्चे छोटे छोटे अमाउंट के अभाव में अगर मर रहे हैं, तो एक बच्चे के मुकाबले 1000 बच्चे जो है मेरे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ जहाँ 1000 बच्चे मर रहे हैं, तो वहाँ पे एक और मर जाएगा, तो जो है कोई स्टैटिस्टिकली जो है ये कोई बहुत बड़ा हेर फेर नहीं होने जा रहा है। तो चलिए, फिर जो है बहुत सारा हमको कहना है, वो हम आपको जो है नेक्स्ट लाइव में कहेंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय किसान।